सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में शीश नवाता हूं। दूरदर्शन कश्मीर की टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। संगीत के कार्यक्रमों तथा मेरी माटी मेरा देश स्पेशल एपिसोड के द्वारा इस देश के महान सेनानियों की अमर परंपरा के जीवन स्वरूप को सामने रखने का भी प्रयास किया गया है। मैं मानता हूं कि स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण में दूरदर्शन कश्मीर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और देशभक्ति की ज्वाला को प्रदीप्तमान रखने में भी काफ़ी हद तक सहायक रही है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र के नीति निर्माताओं, अमर शहीदों की स्मृति तथा लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वह पूरे समाज को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई प्रेरणा देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, जिन महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था, उनके आदर्श हमें सदैव प्रेरित करते हैं। जब तक देश जमीनी स्तर पर स्वराज नहीं प्राप्त कर लेता, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास नहीं स्थापित हो जाता, तब तक स्वतंत्रता की अग्नि, उनके आदर्श एवं मूल्यों की चिंगारी न बुझे, इसका प्रयत्न भारत के सभी नागरिकों को करना चाहिए। स्वराज्य स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का परम लक्ष्य रहा है। वह स्वराज के लिए जिए और अमर भी हो गए। जम्मू कश्मीर के ही महाकवि दीनानाथ नादिम जी की एक कश्मीरी कविता है, जिसका हिंदी में अनुवाद हरबंस राय बच्चन ने किया था। मैं उसकी चंद लाइनें आप सबके समक्ष उद्धृत करना चाहूँगा। वतन हमारा एक सुनहरा गांव है, थके मुसाफिर को चिनार की छाँव है। डल के तट पर उतरी सुंदर शाम है, फला पेड़ पर वह पहला बादाम है। हाथ हमारे आज नए ही साज हैं, शब्द लल के साथ हमारे आज हैं। एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने भारत भर का पाया प्यार है। मिली वितस्ता से गंगा की धार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार। वितस्ता माने झेलम, आप यहाँ के लोग जानते हैं। यह कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्यों का प्रतीक है, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। कल 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश भर में और जम्मू कश्मीर में उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले और देश के विकास में हम योगदान देने वाले महान पुरुषों के तप और त्याग का फल है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यह पावन पर्व हमें आत्मचिंतन का भी एक अवसर देता है। हमें अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाकर उनका सच्चा उत्तराधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। विविधता में एकता, अभी जो बात हुई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की ताकत को हमें सदैव बरकरार रखना होगा। कर्म पथ पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से राष्ट्र निर्माण का प्रयास भी हमें करना होगा। मित्रों, हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस संघर्ष के उपरांत हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हर एक देशवासी को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया, हमने उन सांसों को राष्ट्र निर्माण के लिए